हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है कि अध्याय 10 जो कि आपका है प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता है जो कि आपका परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ जो है कि इसका प्रतिशत जो है कि कैसे फाइंड किया जाता है, और प्रतिशत में जो भी मान दिया रहता है तो किस समय हम लोग निकालते हैं वही हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला शुरू कर लेते हैं, प्रतिशत आखिर में किसे कहते हैं। तो ये आपका थोड़ा हम लेकर चलते हैं प्रतिशत में कि प्रतिशत जो है कि क्या होता है, प्रतिशत में का जो है कि मान जो है कि कैसे सोल्यूशन किया जाता है। तो थोड़ा हम लोग बेसिक समझते हैं। पहले यहाँ पर आपका पहले ये लिख दिया गया है कि ताकि आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं भाई। कह रहे प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा होता है या शतांश या सौवा है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत एक क्या है? भिन्न है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 2%, 2 क्या प्रतिशत, इसका मतलब यह है कि हम लोग इसको लिखेंगे 2 बाटा में कितना 100, यानी कि 100वां भाग, चौथा भाग 100वां भाग, 2 का चौथा भाग 100वां भाग, इसका मतलब कि ये लिखा गया है। तो यह आपका हो जाएगा 2% का मतलब यह हुआ 2 बटा में कितना 100। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी कोई भी आपका परसेंटेज में यदि मान दिया रहता है तो वह जो भिन्न होती है उसकी भिन्न कितना है 100। जैसे आपका 7% है तो इसका मतलब कि इसका भिन्न कितना होगा 100 होगा। 7% का मतलब यह हुआ 7 बटा में कितना 100। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। इसे प्रायः परसेंटेज, यानी कि ऐसा यदि आप लोग चिन्ह इंडिकेट करते हैं तो इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये आपको पता होगा, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं, जैसे 10% का अर्थ क्या है वो देखिए। 10% का अर्थ है कि 100 भाग में क भाग, 100 भाग में से 10 भाग, 100 भाग में से क भाग 10 भाग। यहां पर यदि हम लोग लिखते हैं 2%, कितना परसेंटेज 2%, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 भाग में से क भाग 2 भाग, 100 भाग में से कितना भाग 2 भाग। अब देखिए, अब यहां से यदि हम लोग 75% लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि 100 भाग में से कितना भाग 75 भाग, 100 भाग में से कितना भाग 75 भाग। ठीक है ना। तो ये कुछ रहा थोड़ा सा प्रोसेस। अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब देखिए, पहला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे इसमें जो है उसकी इनकम नहीं दिया गया है कि उसकी इनकम आखिर में कितना है। यदि इनकम दिया रहता तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि यदि उसकी कमाई इतनी है तो वह कितना आपका खर्च कर रहा है। लेकिन इसमें इनकम नहीं दिया है तो समझिएगा कैसे करेगी, अपनी आय का 75%। ठीक है, यदि इसमें इनकम न दी गई हो तो हमेशा हम लोग 100 पे लेते हैं। यदि आपका मान नहीं दिया रहता है तो हमेशा किस पे लेते हैं 100 पर लेते हैं। तो देखिए 75% खर्च करता है तो इसका अर्थ क्या होता है वो देखिए कि वह 100 में से, पहले यहाँ पर आया था ना 100 भाग परसेंटेज का मतलब, ठीक है, 100 में से वह कितना भाग खर्च करता है 75 रुपया, यानी कि 100% खर्च करता है। इसका मतलब कि यदि वह 100 रुपया कमाता है तो वह कितना रुपया खर्च करता है 75 रुपया। ठीक ना। फिर से यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी आय का, तो मानेंगे कि मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है 100 रुपया है। ठीक है, देखिए इसमें इनकम नहीं दिया गया है। इनकम जब नहीं देता है तो मान लेते हैं कि माना उसकी इनकम कितनी रुपए की है 100 रुपए की। अब ये कह रहा है कि उसका, अब देखिए 75% खर्च कर रहा है ना, तो परसेंटेज का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि यदि 2% कहता है तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया कि 2 गुणे 1 बटा में कितना 100। ठीक है ना। अब देखिएगा 2 गुणे 1 बटा में 100, 2% का मतलब हुआ अगर यदि उसकी कमाई 100 रुपया है और इसका यदि हम लोग 75% निकालते हैं तो यह हो जाएगा 100 और गुणे आपका हो जाएगा 75 बटा में कितना 75 बटा में कितना 100। ठीक ना। तो यह 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा। कब? जब यह आपका इनकम नहीं दी रहेगी तब।
ठीक है ना। अब समझिएगा, तो वह कितना रुपया खर्च करता है, 75 रुपये, यानी कि जब वह 100 रुपये में से, यानी कि वह 100 रुपये जब यदि कमाता होगा तो कितना रुपया खर्च करता है, 75 रुपया। तो ये इसमें आपका आय नहीं दी गई है, तो यह लिखा गया है 75% यदि खर्च करता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह 100 में से वह क रुपया खर्च करता है, 75 रुपया। तो 100 रुपया मान लेते हैं कि वह कमाता है, अब 75% यदि खर्च करता है तो आपका टोटल आपका कितना हुआ, 75 रुपया ना। 75 रुपया तो वह खर्च कर दिया, लेकिन कमा रहा है कितना, 100 रुपया। तो इसका मतलब कि वह बचत कितने का कर रहा है, 25 रुपए का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है ना। अब चलिए समझिएगा, आगे भी पहले लिखे हैं कि शेष 25 रुपए की क्या करता है, बचत करता है। तो थोड़ा आप लोग और समझिएगा, यदि हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, यदि अपनी आय का जो है कि 20% यदि वो खर्च करता है तो बचत कितने का करेगा, देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति है जो अपने आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, 20%, तो मान लेते हैं कि वह कितना रुपया कमाता है, 100 रुपया। गुणे हो जाएगा, 20% खर्च कर रहा है तो 20 बटा में 100 होगा, और यह इससे यह कट जाएगा, कितना हुआ, 20 रुपया। यानी कि आपका कभी भी इनकम न दी गई हो तो जितना परसेंटेज वह खर्च करता है वही आपका टोटल खर्च होता है। देखिए मान लेते हैं 20% जो है कि खर्च कर रहा है अपनी आय का, तो इसका मतलब क रुपया खर्च कर रहा है, 20 रुपया। और जब 20 रुपया खर्च किया तो बचत कितने का किया, आपका 80 रुपए का। कितने का, 80 रुपए का बचत किया, क्योंकि आय नहीं दी गई है। तो यदि आय नहीं दी गई है तो यह कितने रुपए का खर्च कर रहा है, 20 रुपए का खर्च कर रहा है, और जो है कि यह बचत कितने का कर रहा है, 80 रुपया। क्योंकि आय नहीं दी गई है तो हम लोग हमेशा निकालेंगे किस पे, 100 पे। ठीक है ना। अब आगे जरा देखिएगा, अब यह उस समय लागू हम लोग करेंगे जब आय नहीं दी रहेगी तब। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है दूसरी स्थिति। अब यदि किसी दूसरे व्यक्ति की आय, यदि कोई और व्यक्ति है जिसकी, देखिए इसमें आय दिया हुआ है, आय इसमें दे दिया है ना। अब वो कह रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च कर रहा था। ये नहीं कि इसमें जब आय नहीं दिया था तो 75% यदि खर्च कर रहा है तो वह 75 रुपया ही खर्च कर रहा था। देखिए आय नहीं दी गई थी तब, लेकिन इसमें आय दे दिया है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ 75 रुपया खर्च करेगा। जब आय दे दिया है, देखिए उसमें आय नहीं दिया तो 100 माने थे ना। अब देखिए इसमें आय दिया है, तो अब देखिएगा 500 रुपए का कितना प्रतिशत, 75%। तो 75 बटा में कितना, 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब बच गया कितना, 75 पाँच कितना हो जाएगा, 375। यहाँ पर पहले ही लिखा गया है। ठीक है। यानी कि जब वो उसकी इनकम यदि 500 रुपए होगी, तो 500 रुपए होगी तो वह कितना रुपया खर्च करता है, 375 रुपया खर्च करता है। अब शेष बचाता कितना है, देखिए, और टोटल 500 रुपए खर्च करता था ना। टोटल कितना रुपया, जो 500 रुपए की इसकी इनकम जो है 500 रुपया है, लेकिन वह खर्च कितना कर रहा है, 300। यदि 75 रुपया खर्च करता है तो बचाता है कितना रुपया, देखिए 500 हो जाएगा, अब माइनस कितना, 300 कितना, 75 रुपया। तो इसका मतलब कि 5 होगा, यहाँ से देखिए 9 हुआ, 9 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा। 9 में से 7 घटेगा 2 होगा, और यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 125। कितना रुपया वह खर्च करता है, कितना रुपया वह बचाता है, 125 रुपया बचाता है। लेकिन आपका वह खर्च कितने का कर रहा है, पैसा 375 रुपये, यानी कि वह 375 रुपया खर्च कर रहा है, अब बचत करता है कितने का, 125 रुपए का। अब थोड़ा समझिएगा, अब यहां पर थोड़ा हम लोग अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 1200 रुपया कमाता है, उसकी इनकम जो है कितना है, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया यदि उसकी आय है तो 1200 रुपये में से जैसे मान लीजिए 80% जो है वह खर्च करता है।
80% क्या करता है तो खर्च करता है। तो आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि 1200 रुपया 80% का मतलब यह हुआ कि 80 बटा में कितना 100। तो पता ये करना है कि वह बचाता कितना है, आपको निकालना है क्या, खर्च नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, बचत निकालना है। तो बचत कितने का वह करता है, कब, जब 1200 रुपया 1200 रुपया वह जब कमाता है। यदि हम लोग कह रहे हैं कि 80% वह अपने कमाई का जो है कि खर्च करता है, तो बताइए कि वह जो है कि बचत कितने का कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर में वह खर्च कितना रुपया कर रहा है। तो यह 0 से 0 2 कट गया, तो यह कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब यह 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 960 रुपया वह क्या कर रहा है, टोटल आपका ये खर्च कर रहा है कितना, 960 रुपया का, लेकिन उसकी कमाई कितने की है, 1200 रुपए की। तो यह हो जाएगा 1200 और माइनस कितना हो जाएगा 960, तो यह 0 हो जाएगा। और 10 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 4, एक बचा, 11 हासिल, एक हासिल लेगा 11 हुआ, 11 में से 9 घटेगा कितना 2। ठीक है, यानी कि वह जो है टोटल जो है कि बचत करेगा 240 रुपए का, और खर्च कितने का कर रहा है 960 रुपए का। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि इस 2 टॉपिक को याद रखेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम लोग अधिकांश तौर से जितने भी सवाल हैं हम लोग इस तरह से चेंज करके ले चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब प्रश्न नंबर 1 को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। सुनिएगा, कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत जो है कि 14 होगा। कितना पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि 35 का जो है कितना प्रतिशत जो है कि 14 होगा। तो हम लोग प्रतिशत का मतलब जानते हैं कि 100 होता है, लेकिन यह पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा, ना कि परसेंटेज में मान दिया है, परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए करेंगे क्या, देखिए पहले किसका पूछ रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो पहले 35 का पूछा है तो हर में पहले 35 जाएगा। अब क्या कह रहा है 14 होगा, तो पहले 14 ऊपर लिखेंगे। आप परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिएगा, यदि कहता कि 14 का कितना प्रतिशत 35 होगा, तो पहले हम लोग हर में रखेंगे 14, उसके बाद लिखेंगे क्या, अंश में 35 और गुणे कितना 100। ठीक है, या नहीं है तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो किसकी बात कर रहा है, 14, कितना प्रतिशत 14 होगा। तो पहले हम लोग 14 को लिखेंगे, अब परसेंटेज में जा पूछ रहा है तो 100, अब बाटा में कितने का कह रहा है 35 का। ठीक है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए ठीक है, 5 7 35 हुआ। अब 5 से 100 को कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 7 बचा तो 7 दूनी के 14, यानी कि 20 दूनी के कितना 40%। कितना परसेंटेज, 40%, यानी कितना प्रतिशत आपका 14 होगा। तो पूछ रहा था तो आपका हो गया कितना 40। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कितना, डी हो जो है 40%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि 3 का 10%, 3 का क्या 10% पूछ रहा है। तो देखिएगा, अब इसमें कह रहा है दूसरा, अभी हम लोग पढ़े थे ना, यहां से हम लोग अभी पढ़े थे कि 500 का यदि 75% निकाला जाए तो लिखा गया था 500 गुणे 75 बटा में कितना 100। देखिएगा परसेंटेज में मान दिया है ना। अब देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 3 का 10%, 3 का क्या 10%। तो वहां पर देखिए 500 का 75% था, तो 5 गुणे 75 बटा में 100 हुआ। तो यहाँ पर 3 का 10% है, तो 3 गुणे 10 और बटा में कितना 100। ठीक ना, परसेंटेज आ गया है ना। अब देखिए 100 से 100 है, 10 से 10 कट, 0 से 0 कट जाएगा, और यह हो जाएगा 3 बटा में कितना 10 हुआ, और डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा 3 ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जरा देखिए 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी। क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं
जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखते हैं जो है कि तीसरा। अब देखिए कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 20% बराबर है। अब देखिएगा कितना कह रहा है, 20% बराबर है। 20% की बात कर रहा है ना। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 20%, 200 बराबर है, 20 नहीं है 200। तो 200% जो है कितने के बराबर होगा। देखिए प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 ना। तो यह हो जाएगा 200 आप बाटा में कितना 100, कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें का, 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। कितना हो गया 2, ठीक है ना। अब चलिए जरा देखिएगा, अब यहां पर समझिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर कितना 14। अब इसी का उल्टा पूछा है, इसी का क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। अब यहां से परसेंटेज में दिया था तो 100 से भाग दिए हैं ना, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से 0 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आई तो हट गया ना। अब ये कह रहा है कि 0.635 जो है कि कितना प्रतिशत, यानी परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 अंक भागेगा, तो यानी कि 63 कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा, सुनिएगा। तो 63.5 हुआ ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए 63.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका परसेंटेज में मान दिया रहता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और यदि परसेंटेज में पूछता है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिएगा अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पांचवा है, बीस का 40% क्या होगा। 20 का कितना प्रतिशत कह रहा है, 40%। तो यहां पर हो जाएगा 20 का माने गुणा, 40 हुआ, प्रतिशत में दिया है तो 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी के कितना होगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 25 अच्छा कॉमन दिया है प्रश्न नंबर 6वां दिया है। अब ये प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 25 कामा कितना 75। देखिएगा आपका पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझिए प्रश्न देखिए। पहले कह रहा है 25 कामा 75 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसी को उलट दिया है, 25 कह रहा है, ठीक ना। 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। तो कह रहा है कि 25 को पूछ रहा है कि 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। तो यह 25 गुणे 100 होगा। आप बाटा में किसका कह रहा है, 75 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 1 अभी देखे है ना, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा था कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, और इसमें कह रहा है कि 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हो जाएगा कितना, 25 से कम 25, अब 25 3 75 होगा, और यह हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 3 तिली के 9 होगा, और यह 10 हो गया, फिर 3 तिली के 9, फिर हो जाएगा 1 पॉइंट बढ़ाइए, फिर 3 तिली के 9, यानी कि 3 यानी कि 33.33 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, ए आपका करेक्ट है। 33.33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब जरा समझिएगा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि राम की आयु जो है कि श्याम की आयु से 25% अधिक है तो श्याम की आयु राम की आयु से कितनी प्रतिशत कम होगी, ठीक है। तो देखिएगा जब प्रतिशत वृद्धि दिया है यानी 25% जब अधिक है, तो इस स्थिति में हम लोग का एक फार्मूला होता है, यदि x का मान y के मान से r% अधिक है तो y का मान x के मान से यदि कम पूछता है तो उस समय ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे।
कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, और यदि वहां पर आर परसेंटेज की यदि कमी होती है और वृद्धि पूछता है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए अधिकतम पूछ रहा है तो प्लस हो गया और न्यूनतम पूछता है तो क्या लगाते हैं, माइनस। तो चलिए कह रहा है कि 25%, कितना परसेंटेज, 25%। तो कह रहा है कि देखिए जो परसेंटेज है, जो कमी है वह आर होगा, तो आर की जगह पर कितना 25% दिया है ना, अब परसेंटेज है ना, तो 25% का मतलब देखिए वहां पर आर परसेंटेज दिया है तो आर रखा है, यहाँ 25% है तो 25 आप बाटा में हो जाएगा 100 आप प्लस कितना 25, देखिए उसी फॉर्म पे रख रहे हैं। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब तो यह हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, आ गुणे 100 हो जाएगा, आप बाटा में 100 कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा। आप 25 से कम 25, आप 25 5 125, आप 5 वो कितना 5 से 20 में गुणा, 5 से 100 में जो है कि डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 जो है कि कमी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 20% की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या बी, यानी कि 20% की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है ना। चलिए अब देखिएगा, यदि यहाँ पर देखिए यदि आपका अधिकतम दिया है, यहाँ पर यदि कमी देता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8वां है, कह रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, तो देखिए आम का मूल्य दिया है जो कि उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। तो मान लेते हैं कि माना जो आम का प्रारंभिक मूल्य था कितना रुपया था, 100 रुपया। अब 100 रुपया में 20% की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर हो जाएगा 20% की जब वृद्धि होगी तब हम लोग का हो जाएगा, पहले 100 था आप प्लस इस पूरे मूल्य में कितने की वृद्धि की गई है, 20% की। तो पूरा मूल्य 100 था और इसका 20%, तो 20 बटा में कितना 100, पहले का मूल्य और जो इस समय जो है कि मूल्य बढ़ रहा है, यानी कि जितने की वृद्धि हो रही है उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 20 5 कितना 100, तो 5 से कम 5 हो जाएगा, अब 5 और कितना 6x बटा में कितना 5। तो जरा अब देखिएगा, जब 20% की वृद्धि हो गई है तो अब आम वही पड़ेगा 6x बटा में कितना 5, यानी कि 6x बटा में 5 रुपए का पड़ेगा, यानी कि प्रारंभिक मूल्य उसका है 6x बटा में कितना 5 रुपए। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वृद्धि हो जाने के बाद, वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में आम कम मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति को जो है कि 40 रुपए में 4 आम कम पड़ते हैं। तो पहले ये देखेंगे हम लोग कि आखिर में वृद्धि के पहले जो है कि 40 रुपए में कितना आम ले रहा था। तो वृद्धि के पहले, वृद्धि से पहले, ठीक है, तो वृद्धि से पहले 40 रुपया में आमों की संख्या, तो वृद्धि से पहले 40 रुपए में आमों की संख्या निकालेंगे यदि, तो पूरा 40 रुपया में जो प्रारंभिक मूल्य है उससे क्या कर देंगे भाग, यानी कि 40 बटा में कितने का पड़ेगा 100 रुपए का पड़ेगा। कब, जब यदि वृद्धि नहीं हुई है तब। अब देखिएगा हाई तो वृद्धि से पहले का है ना, लेकिन वृद्धि इतने, यानी कि वृद्धि जब हो रही है तो आपका टोटल ऑफ दाम हो जा रहा है 6x बटा में कितना 4। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वृद्धि हो जाने के बाद जो है आमों की संख्या क्या होगी। वृद्धि होने पर 40 रुपया में आमों की संख्या, कब, जब वृद्धि हो जा रही है तब। तो पूरा 40 रुपया था तो 40 बटा में आप लोग करेंगे, मूल्य से डिवाइड करेंगे, तो मूल्य वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है 6x बटा में कितना 5। तो ये हो जाएगा 40 गुणे 5 हो जाएगा बटा में कितना 6x। ठीक है, कटाइएगा, यह हो जाएगा 2 3 6 हुआ, और यह हो जाएगा कितना 20 होगा, और 20 5 कितना 100, और बटा में कितना हुआ 3x। जब मूल्य नहीं बढ़ा था
तो उस समय आम इतना आ रहे थे, अब मूल्य बढ़ गया तो आम अब इतना मिल रहा है, तो कह रहा है कि इन आमों के बीच का अंतर जो है कि 4 आम कम पड़ रहे हैं, यानी कि ये जो आम है और ये जो आम है इनके बीच का दोनों का अंतर आपका 4 है, यानी कि 4 आम का अंतर हो रहा है। तो 40x बटा में यक्स हो जाएगा, आ माइनस हो जाएगा 100, और बाटा में कितना 3x बराबर कितना 4 आम कम है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3x होगा, कट जाएगा 3 चौको 12 हुआ, अब माइनस ये कट जाएगा 100 हुआ, अब बराबर 4 हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 120 में से 100 घटाइए तो यह हो जाएगा कितना 20 बटा में कितना हुआ 3 यक्स हुआ, अब बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 और 4 पचे कितना 20 हुआ, और 3 गुणा कर दीजिए जरा, तो यह हो जाएगा 3x बराबर कितना 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा में कितना, यानी कि शुरू में जो मूल्य था उसका कितना था 5 बटा में 3 था। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 आम का मूल्य क्या होगा, कितने आमों का 15 आमों का मूल्य क्या होगा, तो 15 आम का मूल्य, एक आम का मूल्य 5 बटा में 3 है, तो 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 15 गुणे 5 बटा में कितना 3, तो यानी कि 3 पाँचे 15, 5 पाँचे कितना 25 आम, कितना हो जाएगा 25। तो जो आपका जो है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहे तो हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संकरण में 10% तथा तृतीय संकरण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। जो कि आपको बताना है कि जब पहली बार यदि दूसरी बार यदि 10% बढ़ाया जाता है और तीसरी बार यदि 20% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी टोटल हुई है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि पहली स्थिति में उसका मूल्य कितना था 100 रुपया। देखिएगा इसमें पहली स्थिति का मान नहीं दिया है तो 100 रुपया मानेंगे। अब ये कह रहा है कि दूसरी स्थिति में जब कह रहा है कि दूसरी बार इसमें क परसेंटेज की वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि। तो पहले पढ़े हैं ना, अभी हम लोग चले थे प्रतिशतता में, हम लोग बताए थे 2 एग्जाम्पल वहां पर लिया गया था कि जब 75% की यदि वृद्धि होती है तो इसका जब 75% वह खर्च करता है तो इसका मतलब कि 75 रुपया ही खर्च करेगा। अब इस समय जब इसका मतलब कि 20% 10% खर्च करता है कितने का 100 का, तो यह पहले तो 100 रुपया रहेगा ही, आप प्लस पहले से ये पैसा है उतना, लेकिन कह रहा है कि 100 रुपए में 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर अब 100 रुपए में वृद्धि कर रहा है कितने का 10 बटा में कितने का हो जाएगा 100, तो यानी कि 10 से 10 कट गया कितना 10, तो यह हो जाएगा द्वितीय स्थिति में आपका 10 और 10 100 और 10 100 कितना 10। ठीक है, यानी 75 रुपये की वृद्धि कर रहा खर्च कर रहा था उसमें, तो 75 रुपया ही खर्च हो रहा था। यदि 75% यदि वह खर्च करता था तो कब पे 100 पे। अब देखिए यानी कि इतना परसेंटेज हुआ ना 110। अब आगे देखिएगा, अब ये कह रहा है कि अब द्वितीय में तो हो गया 110 का, अब तृतीय में कह रहा है कि 20%। अब जो ये दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति के बाद तीसरी स्थिति में कह रहा है कि इसका क प्रतिशत और 20%, तो यह हो जाएगा 100 कितना 10 होगा, और इसका 20% तो प्लस हो जाएगा 110 का कितना प्रतिशत 20%, तो 20 बटा में कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा। पहले तो मूल्य अब इतना है लेकिन उसमें जो है कि 20% वृद्धि हो रही है तो आपको हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 100 की, यह हो जाएगा 110 हुआ, आप प्लस 11 दूनी के कितना 22 हुआ, यानी कि 100 कितना 32। अब जरा समझिए, देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। पहली स्थिति में 100 रुपया लिया गया है और 100 रुपया में जब 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हुआ है। फिर कह रहा है कि 110 रुपए में क प्रतिशत की 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 कितना 32 रुपया। अब ये कह रहा है क्या, देखिए कुल बढ़ोतरी क्या है, यानी कह रहा है कि जब अंतिम में आप 100 रुपया लिए थे, आप बढ़ते बढ़ते जब 132 रुपया हो गया तो कह रहा है कि आखिर में कुल बढ़ोतरी कितना हुआ है 100 रुपया से 132 रुपया हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई आप लोग खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 132 है, तो इसका मतलब कि 132 माइनस कितना 100, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई
32% की। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 32% की वृद्धि की गई है। क्लियर है कि नहीं? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 का क्या रहा होगा, देखिए कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया है, देखिएगा चीनी का जो मूल्य है कह रहा है कि कितना रुपया है? 15 रुपया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, सेम प्रोसेस वही जो अभी हल किए हैं। तो इसमें जो कह रहा है कि वृद्धि कितने प्रतिशत की, तो 15 रुपया में पहले तो 15 रुपया रहेगा, ठीक है। और कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो मान तो कुछ बढ़ेगा ही। तो 15 रुपया में 20% की क्या वृद्धि हो रही है, तो यह 0 से 0 कट गया, और यह हो जाएगा कितना? 5 दूनी के 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यह हो जाएगा कितना? देखिए यह हो जाएगा 15 आधन 3 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और यह हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18 रुपया। कितना रुपया हुआ? 18 रुपया। अब ये कह रहा है कि 18 रुपया में फिर जो है कि 20% घटा दिया जाता है। अब 20% क्या किया जाता है? अब 18 रुपया हुआ है ना, अब 18 रुपया में 20% की कमी हो रही है, तो 18 रुपया में कितना? देखिएगा हाई 20% जो है कि वृद्धि हो रही है, हाई 20% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि 20% क्या करना है भाई? कमी जब करना है तो 18 पहले है, 18 का 20%, 20 बटा में कितना? 100, 0 से 0 कट गया। अब हाई देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10 हुआ ना, अब 18 पचे 90 हुआ, आप प्लस 100 प्लस 18 होगा, अब बटा में 100 नहीं 18 होगा, बटा में 5, तो यह घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2, यहाँ पर बच गया कितना? 1, 7 8 बच गया, 8 में से 1 घटेगा कितना? 7 बटा में कितना? 5। तब तो यह कितना हो जाएगा? कटा दीजिए, 5 एकम 5, डिवाइड कर दीजिए 72 से, 1 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो गया, फिर पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पर 2 बच गया ना, पॉइंट बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 5 चौक कितना? 20, यानी कि अब हो जाएगा 14 कितना? 4 रुपया, यानी कि 14.4 रुपया अब हो गया है घट करके। लेकिन पहले रुपया था देखिए 15 रुपया, जब 20% की वृद्धि हुई तो 18 रुपया हुआ, और जब 18 रुपया में 20% की कमी की गई तो 14 रुपया कितना? 4 पैसा 40 पैसा, 14 रुपया कितना? 40 पैसा। तो जो अब देखना है कि आखिर में पहले 15 रुपया था और अब 14 रुपया 40 पैसा हो गया है, तो कितने रुपए की कमी हो रही है? तो कमी देखते हैं भाई, तो कमी आपकी कितना? पहले 15 रुपया था और अब हो गया है 14 रुपया कितना? जो है कि 40 पैसा, तो कमी हो जाएगी 0 कितना? 6, यानी कि 0.60 पैसा आपकी क्या हो जाएगी? कमी हो रही है इतने की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कमी का परसेंटेज कितना होगा? कमी का क्या पूछ रहा है? परसेंटेज, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत निकालना है। तो अब देखिए अब आया है कितना है आपका? 0.69, पहले कितना था? 15 रुपया, आप परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे ना। अब देखिए कटाइएगा, तो यह हो जाएगा, गुणा पहले कर दीजिए, तो यह हो जाएगा कितना? 1 दशमलव बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 दशमलव घट जाएगा, कितना होगा? 60, अब बाटा में कितना? 15, अब 15 चौको कितना? 15 चौको 60, यानी कि 4% की जो है कि कमी हो रही है। कितने परसेंटेज की? 4% की कमी हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है, 4% की कमी। क्लियर हुआ ना? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11, जिस तरह से प्रश्न नंबर 10 को किए हैं उससे सेम जो है प्रश्न नंबर 11 होगा। कह रहे कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि बढ़ोतरी करने पर 20% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो कुछ नहीं करना है, देखिए चाय में कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है, तो पहले तो चाय का मूल्य मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि चाय का मूल्य कितना है? 100 रुपया। अब इस 100 रुपया में कितने प्रतिशत की जो है कि वृद्धि हो रही है? 20% की, तो यह हो जाएगा 100 गुणे कितना? 20 बटा में कितना? 100। कैसे हुआ? पहली स्थिति में चाय का मूल्य इतना था,
जब चाय के मूल्य में 20% की जो है कि वृद्धि हो रही है, 20% की क्या वृद्धि, तो वृद्धि होगा तो जो वृद्धि होकर आएगी और जो पहले का मूल्य होगा दोनों तो जुटेगा तभी तो आपका होगा। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 100 धन 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी क्या 20, यानी कि 100 कितने का 20 रुपये। तब तो 20 चाय के मूल्य में देखिए पहले तो चाय का मूल्य 100 रुपया था, अब 20% की वृद्धि किया गया है तो 120 रुपया हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि 20% कमी हो जाती है और फिर बाद में जाकर के 20% क्या हो जाती है कमी, तो इसका 20% कमी 25% नहीं, तो यह 20% क्या यदि कमी निकालते हैं इसका 25% तो 120, और कमी हो रही है तो मान तो घटेगा, कमी होती है तो मान घटता है, और 120 का कितना 25%, तो 25 बटा में कितना 100, ठीक है 25 चौको 100 और 4 3 12, ठीक है। अब यह हो जाएगा 120 में से 30 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा कितना 90, यानी कि 90 रुपया। जब 120 में 25% की कमी की जा रही है तो आपका मूल्य कितना हो गया 9 रुपया 90 रुपया। देखिए पहली स्थिति में 100 रुपया था, 20% बढ़ाया गया है तो 120 हो गया, फिर इसमें 25% कमी जब गिरावट हो जा रही है तो आपका मूल्य अब कितना हो गया 90 रुपये में बेची जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि हानि में, ये बताइए कमी जब हो रही है तो हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, अरे तो भाई हानि तो हो रही है। तो जब हानि होगी या कमी होगी, कमी ले लीजिए, कमी कितने की हो रही है, पहले 100 रुपए का वस्तु थी अब कितने रुपए की हो गई 90 रुपए की, तो कितने रुपए की कमी हो गई 10 रुपए का घाटा हो रहा है। कितने रुपए का 10 रुपए का घाटा जब उसको पड़ रहा है, क्योंकि 100 रुपए का खरीदा था, जो चाय का मूल्य था 100 रुपया था, आज जब चाय का मूल्य 100 रुपया था तो घट करके कितना हो गया 10 रुपया उसमें से घट जा रहा है तो 90 रुपया का पड़ रहा है। तो इसको जो है कि हानि कितने की हो रही है 10% का घाटा हो रहा है, 10 रुपए का घाटा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इस 10 रुपए का जितना रुपया घाटा हो रहा है उसका परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए देखिए 10 रुपया है, पहले मूल्य कितना था 100 रुपया था, अब परसेंटेज के लिए 100 से क्या गुणा, तो 100 से 100 कट गया कितना प्रतिशत 10% आपका क्या कमी, 10% क्या होगी कमी हो रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 10% की क्या कमी। यानी कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 को सोल्यूशन किया गया है वही सेम प्रोसेस प्रश्न नंबर क्या 11 दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए यदि कमी वृद्धि होती है तो सेम प्रोसेस से यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्म पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए आर बराबर कितना परसेंटेज है, वृद्धि 25% की हो रही है, तो इसी फॉर्म पे हम जो है कि बस उसी फॉर्म पे लेकर चलेंगे। यदि आर परसेंटेज की वृद्धि होती है और उसके बाद कमी पूछता है तो आपका जो है कि फार्मूला यही लागू किया जाएगा। जब वृद्धि होती है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 100 प्लस आर हो जाएगा, और यदि कमी होती है तो 100 माइनस क्या आर। तो वृद्धि हो रही है 25% की, तो इसके बाद पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो चलिए सेम प्रोसेस वही फार्मूला आप बस पुट कर दीजिए, 25 बटा में हो जाएगा 100 और प्लस कितना 25 और गुणे कितना 100, और इसका परसेंटेज का मतलब तो परसेंटेज लगेगा ही, तो यह आपका हो जाएगा कितना 25 गुणे 100 बटा में यह हो जाएगा 125, ठीक है। 25 से कम 25, 25 5 125, 5 दूनी के 10, यानी कितना हो जाएगा 20 25 100, यानी कि 20% की, कितने प्रतिशत की 20% की यदि हम लोग कमी कर दें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि डी, ऑप्शन डी है क्या 20, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 में क्या कर रहे हो वो देखिए, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में चाय में जो है कि कितना प्रतिशत अब कमी हो जा रही है 25% अब कमी कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस आपको क्या लगा देना है माइनस लगा देना है। तब तो यह हो जाएगा कितना 100 में से 25 घटा दीजिए 75 होगा, तो 25 कितना हो जाएगा 75 होगा ना। अब यहाँ पर समझिए ये तो आपका 100 रह जाएगा,
तो अब यह हो जाएगा आपका कितना, 100 बटा में कितना 3, ठीक है, क्योंकि 25 से कम 25, 25 से 75 होगा। अब इसके बाद 100 बटा में कितना हो गया 3, तो 100 बटा में 3 हो गया, तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो 100 भागे हो जाएगा कितना 3, तो 3 तिली के 9 हुआ, 3 हो गया, और फिर जो है 1 हो गया, फिर 0 बढ़ेगा 3 हो गया, और फिर जो है कि यहाँ पर 9 हो जाएगा 1 होगा। इस सही में लेते हैं तो हो जाएगा 33 सही 1 बटा में कितना 3, यानी कि 33 सही 1 बटा में 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। 33 सही 1 बटा में 3 परसेंटेज की क्या हो रही है, जो है कि उसमें क्या पूछा है, वृद्धि, यानी कि 3 सही 1 बटा में 3 परसेंटेज की यदि उसमें वृद्धि करते हैं तो उसका मान जो है कि अपरिवर्तित रहेगा, उसके मान में कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर 12। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13, नहीं प्रश्न नंबर 13 था ना, ये क्या था, प्रश्न नंबर 13 था। तो अब हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 14 में। तो प्रश्न नंबर क्या 14 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 14 का जो है कि सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है, देखिए, करीब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। असफल उम्मीदवार 50 सफल जो है कि उम्मीदवार जो है कि 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी कि जो जीत गया है वह 2000 वोटों से जब जीता है तो कह रहा है कि यदि जो हारा है व्यक्ति, तो हारे हुए व्यक्ति का जो वोट है कितना है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कुल मत, कुल जो है मतों की संख्या, कुल जो मतों की संख्या है मान लेते हैं कितना है 100 है। कुल मतों की संख्या कितना है 100, और 100 का 5% निकालेंगे तो आपका देखिए कितना होगा, 100 का 5% ना, तो 100 का यदि 5% निकालते हैं तो यह हो जाएगा कितना, 5 रह जाएगा ना। तो कह रहा है कि मत नहीं दिए, तो कुल कितने मत नहीं दिए हैं, 5 जो है कि उसमें से मत नहीं दिए हैं, तो पहले 100 था, तो कुल मत यहां पर लिखेंगे शेष मतों की संख्या, तो शेष मतों की संख्या 5 जो व्यक्ति है मत नहीं यानी वोट नहीं दिए हैं, तो पहले 100 था, तो अब कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 95, यानी कि कुल जो है कि 95 वोट पड़े हैं। कितना पड़े हैं 95 वोट। इसके बाद कह रहा है क्या, जिसमें कुल मतों की 5% अपना मत प्रयोग नहीं किए हैं, यानी कि जो 5% मत जो है प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 5 व्यक्ति जो है 100 में से 5 व्यक्ति जो है वोट नहीं दिए हैं, तो आपके टोटल व्यक्ति कितने वोट दिए हैं 95 टोटल व्यक्ति वोट दिए हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि उम्मीदवार जो है 50% मत है, पूरा जो मत 100 रुपया है, तो इसका 50% यदि निकालेंगे तो कितना 50 ना होगा, यानी कि जो सफल व्यक्ति है 50 जो है कि वोट, सफल व्यक्ति का जो है कि 50% मत लेकर 50% जब मत लेता है तो इसका मतलब कि सफल व्यक्ति का मत, तो सफल व्यक्ति कितना मत पाया है 50 पाया है। सफल व्यक्ति जो है कि मत कितना पाएगा 50, क्योंकि 100 का यदि 50% करते हैं तो 50 होगा। अब देखिएगा असफल व्यक्ति, असफल व्यक्ति का क्या मत, ठीक है। तो अब देखिए पूरा मत कितना था 95 था, असफल व्यक्ति जो है कि 50 पाया है, तो असफल का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 95 है ना 5 हो जाएगा, और कितना ये 4। तो अब जो है कि इनका देखिए जो जीता हुआ व्यक्ति है वो 50 वोट पाता है, और जो हारा हुआ व्यक्ति है वो कितना 45, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद देखिए इनके मतों का अंतर कितने का है, पहले देखिएगा इनके बीच जो है मतों का अंतर,
मतों का अंतर, यानी कि इनके बीच जो है मतों का कितना अंतर है, देखिए 50 और माइनस क्या 45, यानी कि हार जीते हुए व्यक्ति में से हारे हुए व्यक्ति को घटा दीजिए तो 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का। अब देखिएगा, यानी कि जब 5 वोट अधिक पड़ता है, 5 यानी वोटों का अंतर जब 5 होता है। अब देखिएगा, यदि 5 यहां पर मतों का अंतर, यदि मतों का अंतर 5 होता है तो जीते हुए व्यक्ति को कितना वोट पड़ता है, 500। यदि 50, यदि मतों का अंतर जो है कि 5 है तो उम्मीदवार को कितना वोट मिलता है, 50 वोट मिलता है। ठीक है। अब देखिए, यदि मतों का अंतर जो है यदि हम 1 लेते हैं तो अब देखेंगे कि आखिर में जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको कितना वोट पड़ता है, तो 50 बटा में कितना, 5। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, तो यहां से हम लोग लेते हैं, ये देखिए अब मतों का अंतर यदि 5 था तो 50 वोट पड़े उसको जीते हुए व्यक्ति को। यदि मतों का अंतर यदि 1 है तो 50 बटा में कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। अब यदि मतों का अंतर यदि हम लोग कितने का है, 2000 का है, मतों का अंतर कितने का है, 2000 का, तो समझिएगा जब यहां से मतों का अंतर 5 था तो जीते हुए व्यक्ति को जो है कि 50 वोट पड़ते हैं, और जब मतों का अंतर 1 था तो जीते हुए व्यक्ति को 10 वोट पड़ा, और जब मतों का अंतर 2000 था तो जीता हुआ व्यक्ति अब पाएगा 10 गुणे कितना, 2000, यानी कि आपका टोटल वह वोट पाया है कितना, 20,000। टोटल वोट कितना पाया है, 20,000 पाया है ना। तो टोटल वोट जब 20,000 पाया है तो ये पूछ रहा है कि आखिर में कितना जो है कि अधिक वोट पाया है, तो वो समझिए टोटल वोट 20,000 पाया है वो, ठीक है, लेकिन जीता है कितने वोटों से, 2000 वोटों से। तो 2000 वोट से जीता है तो 2000 घटा कर देख लीजिए कितने का अंतर आ रहा है, 0 0 0, और 10 में से 2 घटेगा 8, यानी कि 1, यानी कि 1800 वोट से जो है कि हार गया है वह व्यक्ति। यानी कि यह जो व्यक्ति है 1800, जो हारा हुआ व्यक्ति है कितना वोट पाया है, 1800 पाया है, और जीता हुआ व्यक्ति कितना पाया है, 20,000 पाया है, और कितने वोटों से वह जीता है, 2000 वोटों से जीत गया है। यानी कि हारा हुआ व्यक्ति का वोट पूछ रहा है कितना हुआ, 1800 रुपया, सॉरी 18,000 जो है, यानी कि 18,000 वोट से जो है कि हारा हुआ व्यक्ति है वह 18,000 वोट पाया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर 18,000 जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यानी कि हारे हुए व्यक्ति की बात कर रहा है, हारे हुए व्यक्ति का वोट जो था कितना था, 18,000। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया, लेकिन यदि इसको आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो कोई भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर जो है कि 15 इसी टाइप से जो है कि सोल्यूशन किया जाएगा जिस तरह से हम लोग प्रोसेस लेकर चले हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे किस तरह से जो है कि सोल्यूशन किया गया है। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 15। प्रश्न नंबर 15 आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। अब देखिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, तो मान लेते हैं कि जो पूर्णांक था, पूर्णांक कितने का था, 100 रुपये का, 100 रुपये नहीं, 100 अंक का था। कितने अंक है, 100 अंक। अब 100 अंक के लिए जो है कि 40% जो है कि अंक प्राप्त करने पड़ेंगे उत्तीर्ण के लिए ना, यानी कि उत्तीर्ण के लिए उत्तीर्ण के लिए 40% ना, तो 40%, 45% ना। अब देखिए जब 100 अंक का था तो आपको 45% लाना है उत्तीर्ण होने के लिए, तो 45% का मतलब कितना, 45 अंक। कितना अंक, 45 नंबर यदि आप ला देते हैं तो आपका उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 45 चाहिए। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि राम ने 30 अंक प्राप्त किया। अब देखिए कितना टोटल प्राप्त किया है, कुल अंक इसका था कितना 30%, का मतलब 100 का 30% करेंगे तो 30 अंक होगा ना। तो अब देखिए आपका जो है 45 जो है कि परसेंटेज यानी 45 नंबर जो यदि आप ला देते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन वह कुल अंक जो है कि कितना लाया 30 अंक, 30 जो है कि नंबर ला दिए तभी वह पास है। इसका मतलब कि कम से कम नंबर वह कितना ला सकता था तो पास हो सकता है। तो 30 माइनस 15 यानी 45 माइनस 30 यानी कितना 15, यानी कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने के लिए तो फेल हो सकता है। यदि 15 नंबर लाता है तो वह क्या हो सकता है फेल। अब देखिए उत्तीर्ण के लिए आपका 45, लेकिन कुल प्राप्त पाया 30 अंक पाया था तो वह जो है कि पास हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आखिर में देखते हैं फेल जो है कितने नंबर पर फेल था। तो यदि 15 नंबर वो लाता तो फेल हो जाता यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता। अब देखिएगा तो यदि वह 15 नंबर पर होता तब तो वह अनुत्तीर्ण हो जाता ना। कब, जब वह 100 नंबर का होता तब। तो अब देखिए 15 नंबर यदि 15 नंबर पर अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता जब 100 नंबर का था। 100 नंबर का यदि पेपर होता है तो 15 नंबर पर जो हो कि फेल हो जाते हैं सब, अब 15 नंबर से अधिक लाएंगे तो क्या हो जाएंगे पास। यदि मान लेते हैं कि यदि 1 नंबर पर हम लोग देखते हैं कि यदि अनुत्तीर्ण किया जाए तो आपका नंबर कितना चाहिए 100 बटा में कितना होगा 15, यानी 100 बटा में कितना 15 होना चाहिए। अब इसी तरह से यदि हम लोग 60 पर लेते हैं तो 60 के लिए हो जाएगा 60 और गुणे 100 और बाटा में कितना 15 और 15 चौक कितना 60 यानी कितना 400 का। यदि हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए यदि 60 नंबर तक यदि वह 60 नंबर लाता तो फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 नंबर से यदि आप अधिक लाते हैं तो पास हो सकते हैं। यदि 60 नंबर पर यदि इसको रख दिया जाए कि 60 नंबर ला देते हैं तो आप अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाएंगे। तो जब 60 नंबर पर यदि रखा होता फेल होने के लिए तो आपको कितना नंबर का बनाना पड़ता जो है कि 400 नंबर का जो है कि पेपर बनाना पड़ता। कब, जब 60 नंबर पे आपका अनुत्तीर्ण रखा जाता तब। तो वही पूछ रहा है यदि 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है बच्चों को कि यानी कि 60 नंबर जिसका है वह अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है, तब उसके लिए पेपर कितने नंबर का बनाना पड़ता। तो पेपर आपको बनाना पड़ेगा कितने का 400 नंबर का पेपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार और कह रहा है कि यदि 100 नंबर का था, यदि 100 नंबर का पेपर था तो 45 पर वह अनुत्तीर्ण करने के लिए जो है अनुत्तीर्ण के लिए कितना 45 नंबर लाना पड़ता। ठीक है, लेकिन कुल अंक कितना पाया है 30 अंक, तो 30 अंक पाया है। देखिए कह रहा है पास होने के लिए आपको 45 अंक चाहिए, लेकिन कह रहा है कि 30 अंक वह ला दिया था तो वह पास हो गया। इसका मतलब कि आपको ये पता करना है कि आखिर में जो है कि फेल नंबर कितना तक था। तो आपका कह रहा है कि यदि 15 नंबर ला देते हैं आप तो फेल हो जाते हैं, आप 15 नंबर से अधिक लाएंगे तो पास। अब देखिए जब 15 नंबर पर जब है आपका अनुत्तीर्ण रखा जाता है तो पेपर 100 नंबर का था। ठीक है, और यदि 1 नंबर पर हम रखते हैं तो 100 बटा में 15 हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि यदि 60 नंबर का पेपर रखा जाता है अनुत्तीर्ण के लिए तो आपको कितने नंबर का पेपर बनाना पड़ेगा 400 नंबर का पेपर बनाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका क्या प्रश्न नंबर 15 से। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कीजिए, और ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, फिर इसका सोल्यूशन जो है कि अलग से किया जाएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं आपसे प्रश्न नंबर 16 से।